जो है आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी 49,900 रुपए के लिए आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी में आना पड़ेगा। और आप देखोगे कि आप यहाँ पे दो लोन के लिए एलिजिबल हो, जिसमें है पीएमएजीपी और दूसरा है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा। तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा पे आना है। 49,900 रुपए का लोन, 1,060 रुपए की हर महीने ईएमआई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये आपकी एलिजिबिलिटी अभी दर्शा रहा है। और ये किस स्कीम के तहत है, तो आप देख पाओगे ये है आपकी शिशु मुद्रा लोन की स्कीम के तहत। प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर इसमें कोई चीज चेंज करना है तो अभी भी कर सकते हो, वरना आपको। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन, सॉरी। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आपने बिजनेस लोन के बारे में तो तमाम तरीके की वीडियोस देखी होगी, जहां पे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से बिजनेस लोन को आप लोग आवेदन कर सकते हो। और आपने कंप्लीटली उन लोगों वीडियोस को देखा भी, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप सपोर्ट भी करते हैं अच्छा खासा। और सभी बैंक्स के ऊपर जो भी उनके द्वारा एसएमई लोन्स या उनके खुद के पर्टिकुलर बिजनेस लोन के जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप थे, हमने सबको ही बहुत डिटेल में बताया, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई करने की बात हो चाहे वो ऑफलाइन। लेकिन ऐसे केस में यहाँ पे कुछ बिजनेस लोन्स जो ऐसे होते हैं, जो एमएसएमई कैटेगरीज के होते हैं और जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात करने वाले हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में, और वो भी किस बैंक से आवेदन करेंगे, तो वो है एचडीएफसी बैंक, इंडिया के नंबर 1 बैंक से। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि क्या एचडीएफसी बैंक से भी आवेदन हो सकता है क्या, क्योंकि किसी को उम्मीद रहती नहीं है। लेकिन इसी चीज को क्लियर करते हुए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे आवेदन किया जा सकता है। और ये लोन्स मिलेगा फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फॉर्म्स, स्मॉल इंटरप्राइज लोन को, इंटरप्राइजेस को, ठीक है। बाकी क्या फीचर्स है, क्या सब कुछ है और कैसे मिलेगा आप लोगों को ये लोन और कैसे आवेदन करना है, तमाम तरीके की जानकारी और सभी कुछ मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक देखना है। और वीडियो को कहीं भी स्किप करोगे भैया तो फिर मत ही देखो, क्योंकि क्या फायदा जब आप वीडियो को स्किप करोगे, फिर दूसरे वीडियोस पे जाओगे, फिर तीसरे वीडियोस पे जाओगे, सब स्किप ही करना है। देख रहे हो तो ध्यान से देखो, 8-9 मिनट की वीडियो होने वाली है, पर समझ में सब कुछ आ जाएगा कि कैसे आवेदन किया जा सकता है। बाकी वीडियो देख लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हैं। एंड शुरू करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। तो बता दूं ये आपकी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है, जैसे ही आप टाइटल पे टैप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसमें सबसे पहले आपको कर देना होगा क्लिक। क्लिक करते आप पहुंच जाओगे योजना पॉलिसी .com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पहुंचने के साथ ही आपको मिलेगी तमाम तरीके की मेगा मेन्यू बार्स। अब आपको नॉर्मल सी बात पता ही है कि हम लोग किस लोन के लिए हम इस वेबसाइट पे आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक लोन पे जाना पड़ेगा। एक और काम आप ये भी कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही वेबसाइट पे जाओ, आप एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन डालोगे तो आप वहां भी पहुंच जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। बाकी बैंक लोन पे आने का मकसद यही है ताकि जितने भी बैंक द्वारा आपको लोन दिए जाते हैं उनकी प्राप्त तमाम सारी जानकारी और कंटेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी आपको पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को तो फाइंड करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको जाना है डायरेक्टली सर्च पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है एचडीएफसी मुद्रा, और इतना कीवर्ड डाल के आपको कर देना है सर्च, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने कि एचडीएफसी बैंक मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करें। सिंपल सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को खोलने के साथ ही पहले बता देता हूं कि इस आर्टिकल को आप ओपन करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे किस तरीके से आपको लोन आवेदन करना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके अंदर कि भाई लोन आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, सब कुछ। पूरी इन्फॉर्मेशन को जो भी यहाँ पे आपको मिलेगा उसका पूरी हिंदी में जरूर ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि आपको सही मायने में सही जानकारी मिल सके कि भाई लोन कैटेगरीज क्या होती है। एचडीएफसी बैंक से जो मुद्रा लोन लोगे उसके अंदर कितने कैटेगरीज के लोन मिलेंगे। हालांकि हम आज की वीडियो में शिशु लोन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दो कि कुल 3 प्रकार की कैटेगरीज में आपको ये लोन मिलेगा। इसमें शिशु है, किशोर है एंड तरुण है। तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है और ये तीनों कैटेगरी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लोन लेने का। इसके अलावा लोन लेने का मेन क्या बेनिफिट्स है वो बताएगा, क्या ब्याज दर है, कितना डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कोलेटरल फ्री लोन है, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। बाकी कौन कौन एलिजिबल है लोन लेने के लिए वो भी जानकारी मिलेगी, और सभी तमाम तरीके की चीजें हैं। तो बाकी आप इस जानकारी को सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हिसाब से चीजें लिखी गई ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें क्लियर कट हो पाए। अब बाकी लोन को आवेदन करना है तो इसके लिए दो तरीका है आपके पास। तो आपको लोन लेना है तो दो तरीके आपके पास, या तो आप सीधा गूगल पे जाके एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन डाल सकते हो, और या फिर आप जो है सीधा आपको जो विजिट का लिंक मिलेगा इसी आर्टिकल के अंदर, उस पर आपको सिंपली तरीके से करना होगा क्लिक। क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंचोगे आप एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सेक्शन में। अब आपको बता दूं कि जो लोन हम लेने वाले हैं उसमें आपको शिशु लोन मिलेगा 50,000 रुपए तक का, और बाकी दो लोन है उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली शिशु मुद्रा लोन की बात करूं तो 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम कौन कौन ले सकता है वो समझो। मुद्रा लोन जो है एक्सटेंड क्रेडिट है, जो कि नॉन फॉर्म इंटरप्राइज में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज, और ये सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट और फंड नीड्स, जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर एंड बेनिफिशियरी कैन अवेल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन, जो कि 50,000 रुपए तक का मिलेगा, ठीक है। तो बता दें यहाँ पे आपको कि ये सब, लेकिन खैर ऑनलाइन आवेदन में कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए होंगे। बट एक और चीज है, जो आप क्योंकि शिशु मुद्रा लोन ले रहे हो तो इसके अंदर मोस्टली ही चीजें आपको देनी पड़ेगी, मतलब कुछ बहुत
इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं देनी पड़ेगी जो बहुत बड़े बड़े लोन्स के लिए देना पड़ता है, क्योंकि आपका लोन अमाउंट भी छोटा है। और इसका मेन जो शिशु मुद्रा लोन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके पास एक इनिशियली फंड नहीं है, उनके तौर पे उनको ये लोन मिल सकता है। आगे बात समझ में। अब एक और चीज जो आप समझना चाहते हो कि इस लोन को ऑनलाइन कैसे लिया जाए, देखो ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मली अप्लाई नाउ की लिंक है कि सीधा क्लिक करना है। क्लिक करोगे सीधा पहुंचोगे जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे, और जैसे ही पहुंचोगे कुछ इस तरीके का वेब पेज आपके सामने शो करेगा। अब ऐसा शो करेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना खाता रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे आपको जाना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, इसके बाद आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है। तो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस किसी से भी आप लोग लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो मेरे केस में मैंने लॉगिन कर रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे जो है सीधा प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल रहा होगा और लॉग आउट भी करने का ऑप्शन दिख रहा है। अब क्योंकि मुझे जाना है बिजनेस एक्टिविटी लोन पे, जिसमें हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वेट करते हैं और ये पूरा जब चीजें खुलेगा तो कैसे हमें जो है सभी सेक्शंस को फिलअप करना है जानेंगे। तो इसके अंदर आपको अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ जाके आपको बताना है कि किस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो, क्या किस पर्पस के लिए। तो आप नए बिजनेस के लिए ले रहे हो या पुराने के लिए, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर नए के लिए होंगे, तो नए पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और जो मैं फिलअप कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है, जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप कर पाते हो उसी को आपको फिलअप करना है। इसके बाद जेंडर चूज करना है, इंडस्ट्री टाइप चूज करना है, किस कैटेगरी में आते हो, इसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप हो कि नहीं, किस लोकेशन से आते हो, वो सब आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि आसान है तो मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि कुल पैसा कितना लगने वाला है आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मान लो कि 1-1.5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग क्लियर है कि यहाँ पे जितना कुल पैसा आपका लगने वाला है। अब इसमें से कितना पैसा आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मान लो आपने कितना 1 लाख, या मान लो कि आप 1,01,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो खुद के तौर पे, ठीक है। ये तो 10,000 ही हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, 0 और 1, ठीक है। तो देख सकते हो 1,01,000, 1,01,100 रुपए जो है, मान लो 1,01,100 रुपए जो है आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी 49,900 रुपए के लिए आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी आना पड़ेगा। और आप देखोगे कि आप यहाँ पे 2 लोन के लिए एलिजिबल हो, जिसमें है पीएमएजीपी और दूसरा है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा है। तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा पे आना है। 49,900 रुपए का लोन, 1,060 रुपए की हर महीने ईएमआई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये आपकी एलिजिबिलिटी अभी दर्शा रहा है। और ये किस स्कीम के तहत है, तो आप देख पाओगे ये है आपकी शिशु मुद्रा लोन की स्कीम के तहत। प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर इसमें कोई चीज चेंज करना है तो अभी भी कर सकते हो, वरना आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। याद रहे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। तो यहाँ पे एचडीएफसी हमने चूज कर लिया है, और जो अदर बैंक है उसके लिए आप जो है मार्केट प्लेस पे जा सकते हो। ये करने के साथ ही जस्ट वेट करना है और ये एक नए फॉर्म की तरफ आपको लेके जाएगा। हालांकि मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, इसका रीजन है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय कोड कि ये तो जर्नी विल बी असिस्टेड बाय बैंकर। तो आप बैंकर थोड़े हो, आप तो कस्टमर हो, तो नहीं, सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखोगे तो तकरीबन 13 सेक्शन है, इसके बारे में बताना पड़ा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंटली करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार, पैन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आप में से कहोगे कि भाई हमारे पास इतनी डिटेल्स तो नहीं है, पर जितनी भी रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। प्रोसीड पे क्लिक करना है और ये कुछ आपके सामने कंसेंट आएगा। याद रहे कंसेंट को मैं तो फटाफट नेक्स्ट कर रहा हूँ, पर आप लोग सीधा फॉर्म सीधा पहले पढ़ लेना, और अगर एग्री करते हो तभी आप इसको एग्री करना। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, और इसके बाद पैन कार्ड डालोगे तो आधार कार्ड का भी ऑटोमेटिक सेक्शन खुल जाएगा। आधार कार्ड भी आप अपलोड करके या फिर ओटीपी के थ्रू कर सकते हो। और उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वो करने के साथ तीसरा आता है जीएसटी। इसके बाद आपको बाकी सेल्स डिटेल और बाकी की और इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस रिलेटेड देनी पड़ेगी, पर्सनल। फिर उसके बाद आपको जो है इनकम वेरिफिकेशन रहेगा। फिर आपको कुछ जो है बैंक स्टेटमेंट की चीजें आएंगी, आपका बैंक कब से एचडीएफसी बैंक के अंदर सिंस वगैरह वो सभी चूज करना पड़ेगा। इसके बाद और भी चीजें मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है। तो यही है कि आपको बेसिकली सभी डिटेल्स देने के साथ ही, सेल्स डिटेल्स देने के साथ में ही, आपको बैंक वगैरह चूज करने के साथ ही, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के साथ में ही और भी जो चीजें कंप्लीट कर लेनी होगी। तो 13 सेक्शन तक आपको बेसिकली अपना लोन वगैरह चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, टेन्योर टाइमिंग मिल जाएगा, किस लिए लोन ले रहे हो, लोन लेने का पर्पस क्या हो, सब आप चूज कर सकते हो। टर्म लोन के बेस पे है या फिर वर्किंग कैपिटल, वो सब आपको चीजें मिल जाएगी, बस आप लोग इसको सही से भरिए। तो ऑनलाइन में बहुत लंबा सेक्शन है, इसलिए मैं इसको फिल नहीं कर रहा, बट आप इसको जरूर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आशा करूंगा कि जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से आप इस लोन को ले सकते हैं। तो बाकी क्या है इस बारे में वीडियो में आपकी राय वो अपने कमेंट्स में बताएं, और मेरा काम ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ से आप कर सकते हैं, बाकी आप लोगों के लिए काफी ईजी रहने वाला है। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा, गुड बाय।